हुआ कि ब्रह्मा विष्णु और शिव ये भगवान नहीं है, मालिक नहीं है, ये पूजा के योग नहीं है। ये कहता है काल के तुम मेरी भजन करो और तुमने जो ये कर्त मैंने तुम्हें दिया है तुमने तप करके प्राप्त किया, तुम्हारा ही जूता तुम्हारा ही शीश। काल तो हमारे साथ ऐसा जुल्म कर रहा है, पहले तो रोंग साधना करवा के हमारे को सिद्धि युक्त कर लेता है और फिर रिमोट से हमारे से अपना सारा कार्य उल्लू सीधा करवाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश की इनकी हिस्ट्री देखो, किसी ने 12,000 तप किया, वर्ष तप किया, 88,000 तप किया, और जब ये एटम बम बन जाते हैं तब काल इनका रिमोट अपने हाथ में ले लेता है और फिर कहते हैं तुमने तप करके प्राप्त किया है और मैंने प्रसन्न होकर के तुम्हारे को सती थी और ये उत्पत्ति का ये पालन का महकमा दिया है, और 2 कृत और महेश और रुद्र को भी मैंने दिए हैं संहार करने के, और अनुग्रह कोई नहीं कर सकता, यानी रम नहीं कर सकते, तुम केवल वर्क डन दे सकते हो। इससे सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान नहीं है, मालिक नहीं है, क्योंकि शिव पुराण में इनको रिजेक्ट किया है। वास्तविकता भी यही है। लेकिन जब तक हम पूर्ण परमात्मा से परिचित नहीं होते तब तक हम इन्हीं के ऊपर आश्रित रहते हैं। अब आपने ये भी स्पष्ट हो गया कि इनको युकाल कहता है इन देवताओं को मैंने ही थोड़ा बहुत के में कुछ दे रखा है, बाकी ये जो इनकी पूजा करते हैं ये अल्प बुद्धि वाले हैं, इनकी ये पूजा अक्षणिक नाशवान है, ये ठीक को नहीं। इसका अपरमात्मा क्या कहते हैं, जग सारा रोगिया रे। जैसे आपने गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में और 17 में सुना। 16 में कहा है कि क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष ये और इनके प्राणी, क्षर पुरुष ये ब्रह्म, ये काल, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म, ये और इनके प्राणी दोनों नाशवान। उत्तम पुरुषत्व अन्य 17वें श्लोक में कहा उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरते, इसको भगवान कहा जाता है। वो तो इन दोनों से न्यारा है, वही वास्तव में अविनाशी है, वे तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। गीता ज्ञान दाता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 में कहता अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। अध्याय 4 के श्लोक 9 में कहा कि मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है, यानी जन्म तो होते हैं। अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में कहा कि अर्जुन तेरे और मेरे, ये ना सोच के हम और तू ये सब सैनिक पहले ना थे, आगे ना जन्म होगा, हम आगे भी होंगे, पहले भी थे और आगे भी जन्म तेरा और मेरा होता रहेगा। इसे से गीता ज्ञान दाता अविनाशी नहीं है और परब्रह्म भी अविनाशी नहीं, तो जन्म मरण का रोग इनका भी लाग रहा। जन्म मर के रोग कटे बिना जीव सुखी नहीं हो सकता। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई जन्म मरण का रोग लग्या है, तृष्णा बडरी खांसी। जन्म मरण का रोग लग्या है, तृष्णा बडरी खांसी। आवागवन की डोर गले में पड़ी, काल की फांसी। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। जग सारा भाई साचा सतगुरु कोई है न पूजे, इन झूठा जगपति आसी। सच्चा सतगुरु कोई है न पूजे, झूठों जगपति आसी। अंधे की बाँ गई अंधे न ये मार्ग कौन बतासी। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु। भाई देखा देखी गुरु शिष्य बन गए, किया ना तत्व विचारा।
देखा देखी गुरु शिष्य बन गे, किया न तत्व विचारा। गुरु शिष्य दोनों के सिर पर काल ठोके पंजारा, जग सारा रो गया रे, जिन सतगुरु वैद न जाना, जग सारा रो गया रे। सार शब्द सर जीवन बूटी, घस घस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी, घस घस अंग लगावे। कह कबीर तुम सतकर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे, जग सारा रो गया रे, जिन सतगुरु वैद न जाना, जग सारा रो गया रे। सत साही अपरमात्मा के जन्म मरण का रोग लगा, तृष्णा बढ़ी खासी, और आवागमन डोर गल या पड़ी काल की फांसी। फिर क्या कहते हैं कि सच्चे सतगुरु की न कोई नहीं पूजे, इन झूठा जगपति ऐसी, सारे न कपोड़ पेल रखे, इनके ऊपर विश्वास करें बैठे जिन्हें कह का भी नहीं पता। और परमेश्वर कबीर जी आए थे 600 साल पहले, ये निर्मल ज्ञान बताया करते, वो नहीं मानी किसी ने। तो भगवान आखिर में कहते हैं सच्चा सतगुरु कोई ना पूजे, इन झूठों जगपति ऐसी। और अंधे की माँ पकड़ी अंधे ने बता मार्ग कौन बतासी। ये सारे अंधे अनुयायी भी ज्ञानहीन, और वो मुख्य इनके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी अज्ञानी, बता कौन सा राह बतावे मोक्ष मार्ग का। फिर परमात्मा कहते हैं कि एक वो सार नाम जो है, सार शब्द जो है, ये आपका रोग काटेंगे जन्म मरण का, और इसको नाम लेकर इसका जाप करना होगा सार नाम का। और कह कबीर तुम सतकर मानो, जन्म मरण मिट जैसी। बोलो सतगुरुदेव सत साही।